बिहार चुनाव में एनडीए पूरी ताकत से मैदान में है, जबकि महागठबंधन में आपसी टकराव और भ्रम की स्थिति साफ दिख रही है। कई सीटों पर सहयोगी आमने सामने हैं। जेएमएम ने गठबंधन से दूरी बनाई है और एनडीए ने हमले तेज कर दिए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब सोचिए 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? तंज भरे लहजे से सना बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का ये बयान बिहार के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे महागठबंधन की गांठ को उजागर कर रहा है। दरअसल बिहार में दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महागठबंधन में शामिल दलों के नामांकन का जो आंकड़ा जारी हुआ है, वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के आपस में ही टकराने की तस्दीक कर रहा है। बिहार की कुल 243 सीटों पर विपक्षी महागठबंधन से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस तरह कम से कम 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर, सीपीआई 9 सीट पर, सीपीएम 4 सीट, मुकेश सहनी को वीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दूसरे फेज के चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय है। ऐसे में मुमकिन है कि ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, तो महागठबंधन की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच जेएमएम ने महागठबंधन पर सीट बंटवारे के मसले पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए बिहार चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया। महागठबंधन में पड़ी गांठ जहां और मजबूत होती दिख रही है, वहीं एनडीए अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। इसके तहत मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा की है। और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए, लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि बिहार के चुनाव मैदान में आरजेडी और कांग्रेस को घेरने के लिए कथित जंगल राज का मुद्दा एनडीए के लिए बड़ा हथियार रहेगा।